तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। आज हम इंग्लिश का नया टॉपिक लेके आए हैं, एबल टू और अनेबल टू। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाता है और वहाँ पे बोलता है आपको एबल टू या अनेबल टू यूज करने को। तो देखते हैं आज हम कैसे उसको करते हैं। तो कभी भी इसके रूल्स हमको मालूम होने चाहिए ग्रामर के, तो हम ग्रामर आसानी से कर सकते हैं। तो एबल टू और अनेबल टू के लिए रूल क्या है? रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में कैन आएगा, ये वर्ड लिखा होगा, मतलब सेंटेंस आपको दिया जाएगा कि आई कैन डांस या सी कैन स्पीक, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वो जो कैन है ना, कैन कैन को हटा के वहाँ पे इज एम आर, ये तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। और साथ में एबल टू, अगर वही आपको क्वेश्चन में कैन के जगह पे कैन नॉट आ गया तो अपने को ज़रा भी डरना नहीं है। कैन नॉट है ना, क्या करने का है, हेल्पिंग वर्ब एक उठाओ इज एम आर में से और साथ में अनेबल टू लगा दो। नोटिस किया आपने, जब नॉट नहीं था तो खाली एबल टू, नॉट आ गया तो अनेबल टू, बाकी आगे हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही है। वही मान लो अगर क्वेश्चन में आपको कैन या कैन नॉट ना हो कि कुड आ गया, तो कुड आ गया तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप, वॉज और वर, बरोबर, और साथ में एबल टू। कुड नॉट आ गया तो बच्चे लोग क्या करोगे, वॉज वर, ये दोनों में से एक यूज करोगे प्लस अनेबल टू। समझा? अब आपको दिमाग में आएगा कि ये इज एम आर वॉज वर इसको कैसे यूज करते, तो ये भी मैं बच्चे लोग आप लोग को बता देता हूँ। तो मान लो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब एक ही बंदे के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे आप इज अप्लाई करोगे। अगर प्रेजेंट टेंस में आई के लिए आई की बात कर रहे हो, जैसे कि आप बोलो ना आई एम अ बॉय, तो या आई कैन डांस, तो वहाँ पे देखो आई यूज किया ना आपने, तो वहाँ पे कैन को हटा के वहाँ पे एम यूज करोगे प्लस एबल टू या फिर अनेबल टू, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा। समझा? तो बस दिमाग में इतना याद रखो कि प्रेजेंट में आई के साथ एम यूज होता है। अब प्रेजेंट में मान लो दो तीन लोग की बात हो रही है, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आर लगाते हैं। याद रखना प्रेजेंट में आर लगता है प्लूरल के लिए, स्पेशली यू के लिए याद रखना, क्योंकि हमको क्या लगता है, हम यू बोले यू आर अ बॉय, तो ये यू क्या है, सिंगुलर है, बट इंग्लिश में उसको प्लूरल में कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पे आपको आर अप्लाई करने का है। अब बात करोगे पास्ट टेंस के सेंटेंस की, तो आप पास्ट टेंस में अगर सिंगल बंदे की बात होएगा या फिर आई के लिए, याद रखना आई के लिए या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पे आप वॉज लगाओगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हुई तो वह लगाओगे। बस ये दिमाग में याद रखना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब फटक से आएगा दिमाग में कहाँ पे क्या लगाना है, और आगे एबल टू अनेबल टू जो भी आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा, बरोबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि पहला आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, आई कैन डांस, और बोला यूज एबल टू, तो फटाफट दिमाग में लेके आओ आपके कि क्या इसमें इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है कैन को हटाओ, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डालो। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 5 हेल्पिंग वर्ब है, बरोबर। इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, कौन सा वाला डालोगे, कैन बोला है, कैन कैन बोला है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात किया है, प्रेजेंट टेंस की बात किया है तो इज एम आर, ये तीनों में से एक आएगा। अभी तीनों में से एक कौन सा वाला आएगा, आई के साथ कौन सा वाला यूज होता है प्रेजेंट में, एम, परफेक्ट। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम, उसके बाद एबल टू, एंड देन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है कॉपी पेस्ट, तो क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू डांस। परफेक्ट। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, ही कुड फिनिश हिज वर्क, तो यहाँ पे आपको क्या बोला यूज करने को, यूज एबल टू। अब यहाँ पे कुड आ गया, कुड आ गया मतलब यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, याद रखना कैन मतलब प्रेजेंट, कुड मतलब पास्ट, तो पास्ट की बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट वाला ही लगाओगे आप। तो पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चे लोग, वॉज और वर। अब वॉज आता है आई के लिए और सिंगुलर के लिए, वर आता है प्लूरल के लिए। अब यहाँ पे बात क्या, ही मतलब यह, बरोबर, लड़के के लिए बोल रहा है। अब वह लड़का है, एक लड़का है, तो उसके लिए क्या आएगा, वॉज, परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका, ही वॉज एबल टू फिनिश हिज वर्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही वॉज एबल टू फिनिश हिज वर्क। तो दोस्तों अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ही कुड नॉट विन मैच विदाउट मी, वो मेरे बिना मैच नहीं जीत सकते थे। पास्ट की बात किया है, कुड दिया है पास्ट की बात, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, पास्ट वाला आएगा, वॉज या वर, दोनों में से कोई एक आएगा, परफेक्ट। तो हम क्या लगाएंगे पास्ट के लिए, दे मतलब वो, मतलब बहुत लोग की बात कर रहे हैं, तो आएगा वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटेंस आपका, दे वर, क्या बोला लगाने को, अनेबल टू, तो पीछे क्या आ जाएगा, दे वर unable to win match without me। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, प्रिया कैन नॉट रन फास्ट, प्रिया फास्ट भाग नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या बोला लगाने को, यूज अनेबल टू।
अब प्रिया एक लड़की है और ऊपर से प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए क्या सीखा था हमने, इज। तो क्या आएगा, प्रिया इज अनेबल टू रन फास्ट। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, प्रिया इज अनेबल टू रन फास्ट। तो दोस्तों चारों एग्जाम्पल का एक मोटा मोटा आपको बता दूं कि इसमें क्या होएगा, तो बस दिमाग में इतना याद रखना कि जब भी अपने को क्वेश्चन में कैन रहेगा तो वहाँ पे प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और एबल टू बोला है तो एबल टू, और कैन नॉट दिया है तो प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब लगा के अनेबल टू, और अगर पास्ट में कुड दिया है तो वॉज वर्ब लगा के एबल टू, और कुड नॉट दिया है तो वॉज वर्ब लगा के अनेबल टू। समझा क्या? अगर इसका रूल समझ गया तो अब यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल दिया है, आप खुद से क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। और आपको देखो, अगर आपको खुद से क्वेश्चन नहीं कर चाहिए तो मैं भी आपके लिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ देखो 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको आप सॉल्व करके इसका, चलो ठीक है, अगर आपको बुक पेन लेके, अगर आपको बुक में नहीं सॉल्व करना है बरोबर, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जस्ट टाइप करके हमें सेंड कर दीजिए, हम कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे, सही रहेगा तो सही बताएंगे, वरना गलत रहेगा तो उसका राइट आंसर आपको देंगे। तो ये 3 होमवर्क आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ऑन कर दो, जिससे अगला टॉपिक जैसे ही आपको आएगा, मे भी वो हिंदी का ग्रामर हो, इंग्लिश का ग्रामर हो, मराठी का ग्रामर हो, या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हमारे रिसेंट के वीडियो आएंगे तो सबसे पहले आपको मालूम पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई मस्त वाले टॉपिक के साथ।